आर्थर करी अब अटलांटिस के राजा थे। समुद्र उनकी हर बात मानता था। लहरें उनके इशारे पर चलती थीं। सातों समुद्री राज्य उनके नाम से डरते थे। लेकिन रात में वह वही पुराने आर्थर बन जाते, एक अकेला लड़का जो अपनी मां को याद करता था। राजा बनना कोई सम्मान की बात नहीं थी, बल्कि यह एक बड़ी जिम्मेदारी और बोझ था। उनका हर फैसला किसी की जान ले सकता था। हर शांति के पीछे किसी नए युद्ध की शुरुआत छिपी होती थी। आर्थर दिन में एक शक्तिशाली राजा थे, लेकिन रात में एक दुखी इंसान। वह सबके सामने मुस्कुराते थे, लेकिन आईने में खुद को पहचान नहीं पाते थे। समुद्र अब उनसे बातें नहीं करता था। वह आवाजें जो वह बचपन में सुनते थे अब शांत हो गई थीं। शायद समुद्र ने उन्हें सब कुछ दे दिया था और अब उसके पास देने के लिए कुछ नहीं बचा था। आर्थर उस सन्नाटे से डरते थे। मेरा उनके साथ थी, वह रानी बनी, लेकिन आर्थर जानते थे कि उनका दिल अब भी डरा हुआ है। आर्थर ने एक रात कहा, मैं राजा तो हूं, पर प्यार करना भूल गया हूं। मेरा ने उनका हाथ पकड़ा, लेकिन वह उनके दर्द को पूरी तरह कम नहीं कर सकी। कुछ जख्म वक्त के साथ भी नहीं भरते। अटलाना जीवित थीं। वह आर्थर के पास आईं और उनके सिर पर हाथ रखा। आर्थर रोने लगे। उन्होंने कहा, अगर मैं राजा न बनता तो शायद आपको खोना न पड़ता। अटलाना बोलीं, तुम राजा इसलिए बने क्योंकि तुमने सत्ता नहीं बल्कि दूसरों का दर्द चुना। आर्थर कभी कभी जमीन पर आते और अपने पिता के पुराने लाइट हाउस को देखते। वहां कोई सिंहासन नहीं था, सिर्फ सादगी थी। वह घंटों बैठकर लहरों को देखते रहते। वह जगह उन्हें याद दिलाती थी कि वह सबसे पहले एक इंसान है। आर्थर ने आखिरकार यह मान लिया कि वह कभी पूरी तरह खुश नहीं हो पाएंगे। यही उनकी सच्चाई थी। वह लड़ सकते थे और राज कर सकते थे, पर उनका दिल हमेशा खाली रहेगा। आर्थर करी एक महान राजा बने, लेकिन इतिहास उन्हें एक ऐसे इंसान के रूप में याद रखेगा जिसने सब कुछ पाया पर खुद को खो दिया। शक्ति से खुशी नहीं मिलती। त्याग हमेशा सम्मान नहीं लाता। कुछ लोग दुनिया बचाने के लिए पैदा होते हैं, खुद को पाने के लिए नहीं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे हीरो की जो समंदर की गहराइयों का राजा है, लेकिन जिसका दिल इंसानों की दुनिया से भी जुड़ा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आर्थर करी, यानी हमारे अपने एक्वामैन की। पर क्या आपने कभी सोचा है कि अटलांटिस का राजा बनने के बाद उसकी जिंदगी कैसी रही? क्या सब कुछ आसान हो गया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहानी तो अब शुरू हुई थी। राजा बनना और राज करना, ये दो बिल्कुल अलग बातें हैं। आर्थर ने जब अटलांटिस का सिंहासन संभाला तो उसे लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन असल चुनौती तो अब सामने थी। वो आधा इंसान था और अटलांटिस के कई लोग उसे बाहरी समझते थे। वो उसे हाफ ब्रीड किंग कहकर उसका मजाक उड़ाते। हर दिन हर सभा में उसे खुद को साबित करना पड़ता था। अटलांटिस की राजनीति समंदर की लहरों से भी ज्यादा उलझी हुई थी। हर कोई सत्ता चाहता था और आर्थर को हमेशा सावधान रहना पड़ता था कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। इतनी बड़ी सल्तनत का राजा होने के बावजूद आर्थर अंदर से बहुत अकेला महसूस करता था। वो दो दुनियाओं के बीच फंस गया था। जब वो जमीन पर होता तो उसे समंदर की याद आती, और जब वो अटलांटिस में होता तो उसे इंसानी दुनिया की सादगी याद आती। वो अपने पिता के साथ बिताए पल, लाइट हाउस की वो शांत शामें, ये सब उसे बहुत याद आता था। राजा का ताज सिर पर भारी लगता था और कभी कभी उसका मन करता था कि सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चला जाए। इस अकेलेपन ने उसे अंदर से तोड़ना शुरू कर दिया था। इस मुश्किल समय में मेरा उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, लेकिन उनका रिश्ता भी आसान नहीं था। मेरा एक शाही परिवार से थी। उसे अटलांटिस के रीति रिवाजों और राजनीति की गहरी समझ थी। वो आर्थर से प्यार तो करती थी, लेकिन उसे आर्थर का कभी कभी लापरवाह और इंसानी स्वभाव समझ नहीं आता था। दोनों के बीच अक्सर बहस होती थी। मेरा चाहती थी कि आर्थर एक गंभीर और जिम्मेदार राजा बने, जबकि आर्थर अपनी आजादी खोना नहीं चाहता था। ये प्यार और तकरार का एक खूबसूरत लेकिन जटिल रिश्ता था। वो एक दूसरे की ताकत भी थे और कमजोरी भी। लेकिन आर्थर की जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उसे पता चला कि उसकी मां रानी अटलाना, जिसे वो मरा हुआ समझता था, असल में जिंदा है। सालों पहले अटलांटिस के नियमों को तोड़ने की सजा के तौर पर अटलाना को एक खतरनाक जगह, द ट्रेंच में फेंक दिया गया था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वहां कोई जिंदा बच सकता है।
जब आर्थर और मेरा उसे ढूंढने निकले तो ये एक नामुमकिन सा सफर था। कई खतरों का सामना करने के बाद आखिरकार वो उस खोई हुई दुनिया में पहुंचे जहां उन्हें अटलाना मिली। वो पल जब एक मां और बेटा सालों बाद मिले, वो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। अटलाना ने आर्थर को गले लगाया और उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इतने सालों का अकेलापन, मां से दूर रहने का दर्द, सब कुछ उन आंसुओं में बह गया। अटलाना ने उसे बताया कि वो हमेशा उसे देखती रही, उस पर नजर रखती रही। वो पल आर्थर के लिए एक नए जन्म जैसा था। उसे वो प्यार और सहारा मिला जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। अपनी मां के मिलने से आर्थर को एक नई ताकत मिली। उसे समझ आया कि वो अकेला नहीं है। अटलाना ने उसे अटलांटिस की गहरी बातें सिखाईं, उसे एक सच्चा राजा बनने में मदद की। अब आर्थर सिर्फ ताकत के दम पर नहीं, बल्कि प्यार और समझदारी से राज करना चाहता था। उसने अटलांटिस और जमीन की दुनिया के बीच एक पुल बनाने का फैसला किया। वो दोनों दुनियाओं को एक करना चाहता था, ताकि भविष्य में कोई और आर्थर दो दुनियाओं के बीच फंसा हुआ महसूस न करे। तो दोस्तों, आर्थर करी की कहानी हमें क्या सिखाती है? यह हमें सिखाती है कि असली ताकत सिर्फ शारीरिक बल में नहीं, बल्कि अपनेपन और प्यार में होती है। यह हमें सिखाती है कि आप कहीं से भी आए हों, आपकी जड़ें कहीं भी हों, आप अपनी अच्छाई और हिम्मत से दुनिया में अपनी जगह बना सकते हैं। राजा का ताज पहनना आसान है, लेकिन एक सच्चा लीडर बनना मुश्किल है, जो सबके दिलों पर राज करे। आर्थर की कहानी हमें यही प्रेरणा देती है कि हमें अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाना चाहिए और कभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। उम्मीद है आपको एक्वामैन की ये अनकही कहानी पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही और हीरो की कहानियां जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।